बलिया लोकसभा क्षेत्र में हम आज मौजूद हैं। करदा कैथोली ग्राम पंचायत है। यहाँ पर हमारे साथी मौजूद हैं। हम इसे बलिया लोकसभा क्षेत्र की राजनीति पर चर्चा करेंगे। बलिया जनपद की राजनीति किस तरफ चल रही है वर्तमान समय में। सबसे पहले आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय अपना बता दीजिए। आपको मैं राजीव यादव, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश। राजीव जी, वर्तमान समय में बलिया जनपद में कसमकस लड़ाई देखी जा रही है। कौन कौन प्रत्याशी लड़ रहा है, किससे मुकाबला चल रहा है, क्या राजनीतिक समीकरण चल रहा है? बलिया लोकसभा की जहाँ तक सवाल है तो बलिया लोकसभा में एक तरफा आदरणीय सनातन पांडे जी के पक्ष में माहौल बन चुका है। माहौल बनने का कारण है कि जो देश में संविधान, आरक्षण, महंगाई, बेरोजगारी का मामला है, उस पर स्वयं जनता चुनाव लड़ने का काम कर रही है। किससे मुकाबला चल रहा है सनातन पांडे का? मुकाबला में तो हम लोग को नहीं लग रहा है कोई मुकाबला में, एक तरफा लड़ाई है। प्रतिद्वंदी कौन है आपका? प्रतिद्वंदी तो कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव लड़ी। एक तरफा। किस एजेंडे को लेकर आप इतना दावे के साथ कर रहे हैं कि आप जीत रहे हैं? देखिए, एजेंडा हमारा ये है कि जब यही काम भारतीय जनता पार्टी की जब चुनाव लड़ी थी तो इन्होंने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, आरक्षण जो खत्म कर रही है, और जो युवाओं रोजगारों को जो फौज के नाम पे अग्निवीर जैसी योजना लाकर इस देश के नौजवानों को ठगने का काम किया, ये बहुत ही निंदनीय है। राजीव जी, आप तमाम गांव में जा रहे हैं, वोट की मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कैसे आप वोट की अपील कर रहे हैं? वोट की अपील हम लोग देश बचाओ संविधान बचाओ के नाम पर और जनता के बीच में जाकर, जो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो के आधार पर भी हम लोग वोट मांगने का काम कर रहे हैं। जैसे प्रत्येक महिलाओं को जो इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो मान हम लोग के मैनिफेस्टो में है 8500 रुपये महीना देने का, और जो अग्निवीर जैसी योजना को तत्काल खत्म करने का जो इंडिया गठबंधन का फैसला है। इस तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में हम लोग कर मांग रहे हैं और लोग देने के लिए तैयार है। और यहाँ बलिया से तो सनातन बाबा एक तरफा जीत रहे हैं। लाख कोशिशों के बावजूद भी एनडीए 400 पार की नारा दे रही है। वो सब जुमलेबाज हैं, वो जुमलेबाज को नारा है। आप देख लीजिए 4 जून को फैसला आएगा। तो गाजीपुर जनपद में नरेंद्र मोदी आए थे प्रधानमंत्री। उन्होंने एक दावा किया था कि गाजीपुर और बलिया लोकसभा क्षेत्र की जनता तय करेगी कि माफिया की फौज चाहिए या सम्मान चाहिए। नहीं, देखिए, माफिया तो उनके पार्टी में स्वयं माफिया है। जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो स्वयं माफिया है। वो अपना आज तक, आप भी बताइए पत्रकार महोदय, आपने इतिहास में कभी सुना था कि स्वयं मुख्यमंत्री अपना मुकदमा वापस लिया था? हम लोग तो नहीं सुने थे, आप शायद सुने हो तो इसको जानते हैं। और माफिया की यहाँ बात नहीं है। विकास हुआ, समाजवादी सरकार में विकास हुआ है। आप ओवरब्रिज देख लीजिए, आप मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, तमाम ऐसे जो योजना समाजवादी सरकार में ही हुआ था ना। एक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, वो बार ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल में साइकिल पंचर हो गई, धराशायी हो गई। और साइकिल क्या पंचर करेंगे, उनकी छड़ी खुद टूट गई है, छड़ी टूट चुकी है। और इस बार घोसी में जनता उनकी छड़ी तोड़कर बिक देगी, और आने वाला समय में स्वयं जौराबाद से भी वो खत्म हो जाएंगे। बड़बोड़े नेता है। अभी बीते दिनों आए थे गाजीपुर लोकसभा के नरवर गांव में। उन्होंने कहा था कि 2 शहजादे साइकिल में हवा भरने आए थे, हमने छुच्छियों उसका लेकर चल दिया वहां से। देखिए, जो 2 शहजादे की बात है पत्रकार महोदय जी, तो 2 शहजादे नहीं, ये देश के भविष्य दोनों लोग, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश जी, जो देश के भविष्य है। राजू जी, देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जुझारू नेता रहे, और आपके, हमको लग रहा है कि आपके बहुत करीबी हैं, आप मर्दा विकास खंड से भी बिलोंग करते हैं। अवधेश यादव और संजीत वर्मा जी, जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के ऋण थे, बीतों दिनों भाजपा में चले गए, क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ तक सवाल उन दोनों लोगों का, मैं नाम तो नहीं लूँगा, सवाल उनका है, तो वो जिस कद से गए हैं कोई मतलब नहीं है। उनके अवधेश यादव की बात है तो उनके परिवार का वोट स्वयं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो उनके परिवार का स्वयं हम लोगों को वोट, समाजवादी पार्टी को उनका परिवार वोट करने जा रहा है। संजीत वर्मा जी को समाजवादी पार्टी ने जिला उपाध्यक्ष बनाया था, क्या कारण आज उन्होंने इस पद को त्याग दिया? कारण तो भैया नहीं बता पाएंगे, कारण तो वही लोग बताएंगे, मगर ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आने वाला भविष्य में जो सत्ता में हमारे मलाई खाकर आज दूसरे जगह चले गए।
देखा जाए राजीव जी तो बलिया लोकसभा क्षेत्र 72 आता है। इसमें स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर देखी जा रही है। देखिए, चंद्रशेखर जी भी समाजवादी नेता थे, माननीय मुलायम सिंह जी भी नेता थे, और चंद्रशेखर जी का असली वारिस सनातन पांडे जो समाजवादी है वही होंगे। समाजवादियों से कभी प्रधानमंत्री जो थे चंद्रशेखर जी, वो कभी भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिला। और नीरज शेखर जी को जो माननीय मुलायम सिंह ने सम्मान दिया, आज अगर नीरज शेखर को अगर सांसद 2000 उपचुनाव में 2008 के उपचुनाव में अगर नहीं लड़ाए होते तो नीरज शेखर को तो मैं तो नहीं जानता था। देखा जाए कि आप यादव समाज से आते हैं और यादव समाज की एक लाभी युवा वर्ग आपके साथ बहुत लंबी संख्या में जुड़ा हुआ है। युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? युवाओं के लिए जहाँ तक सवाल है तो मैं तो युवाओं के लिए दिन रात चलता हूँ और आगे भी चलूँगा। और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जो युवाओं साथी 4 बजे भोर से मेहनत करते हैं कि मैं मेहनत करके आगे जाकर देश की सेवा में देश का सेवा करने का काम करूँगा। कुछ जैसे अग्निवीर योजना को लाकर ये सब भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों के पेट में लात मारने का काम किया था। इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो तुरंत नौजवानों का वो खत्म करके नौजवानों को सम्मान बढ़ जाएगा। एक और ताज़ा मामला है, पूर्व मंत्री जो कद्दावर मंत्री थे नारद राय जी, पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने कल मतलब एक दिन पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी को अलविदा कर दिया। उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव ने हमारा सम्मान मंच पर नहीं किया। नहीं, देखिए, जहाँ तक उनका सवाल है, आप भी जानते हो कि पत्रकार महोदय ये कैसे कह रहे हैं कि उनका सम्मान नहीं है। उनको समाजवादी पार्टी के विधायक थे, सरकार बनाया, उतना सम्मान दिए। ये लोग स्वार्थ में अपना उनका कहना है था कि बलिया के मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नारद राय और राम इकबाल सिंह का नाम नहीं लिया। क्या कारण था? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं था, सब अफवाह फैलाई जा रही है। एक आपके जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं सनातन पांडे जी, जिस दिन टिकट मिला उस दिन बनिया में उन्होंने एक नारा दिया था कि अगर इस बार कुछ गड़बड़ी हुई तो या तो मेरी लाश निकलेगी या बनिया के डीएम की लाश। क्या कहना आपका? देखिए, जहाँ तक सवाल उनका है तो कोई गलत नहीं कहते। अगला बार जब अगले 2019 के चुनाव में जब जनता ने जनादेश दिया था तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रशासन के लोग मिलकर उन्हें हराने का काम किया था। उन्होंने यही न कहा कि इस बार भी जो जनता का जनादेश मिलेगा उसका हम सम्मान करते हैं। जनता के जनादेश के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो हम आगे, तो हम नौजवान भी साथी भी प्रण लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ हम सनातन बाबा के साथ एकदम वहाँ खड़े रहेंगे। जनता का जनादेश से अगर खिलवाड़ हुआ तो हम भी नौजवान साथी आगे आने का काम करेंगे। राजीव जी, लास्ट सवाल है कि 1 तारीख को मतदान होना है, मतदाताओं के लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं? मतदाताओं से यही मैं अपील करना चाहता हूँ कि 1 तारीख को आने वाला आदरणीय सनातन बाबा को अधिक से अधिक वोट देकर विजयी बनाने का काम करें, तभी देश हमारा संविधान बचेगा, तभी हमारा देश बचेगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।